श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने शिव तत्व हमारे जीवन में हो और हमेशा हम प्रगति करें, इस आशा के साथ कई बातें, कई शिव महापुराण में वर्णित ज्ञान हम सभी को बांटा है। इनको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और इनसे अपने जीवन का समाधान, दुखों का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। इस कलयुग में हम सभी जानते हैं धन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। अगर आपके जीवन में भी पैसा आता है परंतु वह फलता फूलता नहीं है, बहुत अधिक गलत जगह पर दवाई में, रोग में, वाहन खराब होते हैं, सभी में खर्च होता है, बरकत नहीं होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कारोबार है या फैक्ट्री दुकान है बिल्कुल नहीं चलता है, तो इन सरल से नियम, इन सरल से उपायों को रोज की दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। ऐसे में आप सभी को गुरुजी हमेशा ही कहते हैं जब भी घर में धन आए ना तो हमेशा उसे तुरंत जो है अपनी तिजोरी में न रखते हुए भगवान को समर्पित करें। यह भगवान का दिया हुआ है और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर आई हुई हैं। तो आप सभी को सबसे पहले इसे घर का जो मंदिर है, भले ही छोटा सा मंदिर हो, मात्र एक ही फोटो आपके दुकान के मंदिर में रखी हुई है, परंतु जो भी धन आता है सबसे पहले आपको भगवान के श्री चरणों में इसे समर्पित करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, हे महादेव, हे मेरे इष्ट कोटि पितृ देवता या जो भी आप जिन्हें गुरुदेव के रूप में माने हैं, आपका है, आपको समर्पित है। अब आपको जो है इससे पूर्ति करनी है, मेरे घर में बरकत करनी है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इसे जरूर से भगवान के चरणों में समर्पित करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो है पर्स में इसे रखे रहते हैं या तुरंत पकड़ते हैं, दुकान या कहीं पर जो ऐसे स्थान है तुरंत इसे भेज देते हैं, माँ लक्ष्मी आती है और तुरंत ही इसे घर से निकाल देते हैं। ऐसा न करें। सबसे पहले जो धन आता है उसे अपने दुकान में या जो आपका मंदिर का दुकान है, घर का मंदिर है, वहाँ पर थोड़ी देर ही सही माता रानी भगवान को समर्पित करें, फिर इसे खर्च करना शुरू करें। कोशिश करें कि उसमें से थोड़ा सा धन, आप बहुत अधिक दान के लिए नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया भी अगर आप दान के लिए निकालते हैं तो इसे अतिश्रेष्ठ कहा जाता है। ग्रह दशाएं भी इससे मजबूत होती है। गौ माता को इसे दान के रूप में दे सकते हैं, चारा इत्यादि के लिए, या किसी गरीब जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। निश्चित ही आपके इन सद्गुणों को देखकर भगवान आपके कार्य में निरंतर बरकत करेगा और रोग दोष कष्ट को भी मिटाने में यह सहायक होंगे। सबसे पहले आप सभी को यह करना है। दूसरा, आप सभी जानते होंगे स्वास्तिक। अगर आपके दुकान में बरकत नहीं है, घर से आप कोई काम करते हैं, आपके बिजनेस में कहीं भी गति नहीं है, बहुत अधिक कार्य रुक सा गया है, आपको लगता है कितना प्रयास कर लिया परंतु मेरे सफलता मिलती ही नहीं है, तो आप सभी को प्रत्येक 5 दिन कम से कम गुरुजी कहते हैं इस कार्य को करना है। दुकान खोलने से पहले या घर पर प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो कुमकुम अर्थात जो रोली होती है ना, माता लक्ष्मी और देवियों को समर्पित करनी है, उसे जो है आप गंगाजल या पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर या दुकान के मुख्य द्वार पर जरूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते हुए रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज, अपने इष्ट पितृ देवता और कुल देवता और महादेव का भी स्मरण जरूर से करें। कम से कम 5 या 7 दिन गुरुजी कहते हैं इस नियम को बनाकर देखिए, फिर देखिए आपके दुकान व्यापार कैसे गति पकड़ता है, परिवार में धन संपदा की वृद्धि होती है। 5-7 मिनट लगते हैं इस काम करने में, बहुत अधिक समय नहीं लगता। आपने देखा होगा समाज में कई व्यक्ति हैं इन चीज़ों का नियम बांधे रहते हैं। अब जो आप स्वास्तिक बना रहे हैं उसमें आपको श्वेत पुष्प अर्थात सफ़ेद फूल भी जरूर से रखने हैं। इन सफ़ेद फूल का मुख जो है बाहर की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यह कार्य करना है। आप सभी विश्वास रखें, मेरे चैनल पर आपको गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ही वीडियो जानने समझने को मिलेंगे, उन्हें सुनकर ही समझकर ही आप सभी तक पहुंचाती हूं। आप चाहे तो इनकी सत्यता गुरुजी के मुख से यूट्यूब में सर्च कर भी सुन सकते हैं। तो विश्वास रखें, तभी जो है आप सभी को यह जानकारी मिलती है। तो चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो पूछिएगा, तुरंत आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही यह हो गए 2 उपाय। आगे चलकर आपको फिटकरी के भी उपाय मिलेंगे। अभी जो सरलतम उपाय है ना, एक ही उपाय बताकर आपका समय खराब करना सही नहीं है। देखिए सभी के पास सब सामग्री नहीं होती, ऐसी स्थिति में जो सरलतम तरीके से आपको मिल जाए वही आपको बता रही हूँ। इसके बाद बारी आती है धतूरे के उपाय की। आप इस उपाय को दोपहर में 12 बजे करें, किसी भी दिन कर लें, लाभ ही होगा। गुरुजी कहते हैं आपके खेत में खेती नहीं है, दुकान व्यापार में बरकत नहीं है, घर में पैसा आता है परंतु बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, तो महिलाएं जरूर से इस कार्य को करें। आपको लेना है मात्र एक धतूरा और उसे चंदन में भिगा देना है।
चंदन में पूर्ण रूप से इस धतूरे को आप भिगाएंगे, यह एक सुंदर जो है स्वरूप के रूप में हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो भी बिजनेस है आपका, ये जो भी परेशानी है उसका आभास करते हुए, उसका भान करते हुए आपको दोपहरी में 12 बजे शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। अब वहाँ पर बैठकर दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही जो भी आपको क्रिया करनी है, महादेव से मांगना है वह मांग लीजिए। और साथ ही जो भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं वह करें। थोड़ी देर बाद उस धतूरे को उठाकर घर ले आएं। घर लाने के बाद आप सभी को क्या करना है कि इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना है, अपने व्यापार के स्थल पर रख लेना है। साथ ही अपने जहाँ पर खेती नहीं हो रही है, बिल्कुल भी खेती का स्थान ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बंजर सा हो गया है, पानी नहीं निकल रहा है, उस स्थान पर भी अगर इस धतूरे को रख देते हैं ना तो गुरुजी कहते हैं वह स्थान दिन दुगनी रात चौगनी करने लग जाती है। अगर आपके घर पर बरकत नहीं है, पैसों का बिल्कुल आगमन नहीं है, सालों हो गए गरीबी काटते काटते, परंतु आप मेहनत भी जरूर से करें। यह नहीं कि हमेशा गुरुजी की कथा आप सभी सुनते ही होंगे, तो गुरुजी कहते हैं मेहनत के साथ साथ प्रभु भक्ति करते हुए अपने जीवन में समस्याओं का निराकरण करें और जीवन में उन्नति होना निश्चित है। तो इस तरह से यह सरल से उपाय थे। अब बात कर लेते हैं फिटकरी के उपाय की। हम सभी जानते हैं फिटकरी जो है जीवन में कई तरह के प्रसाधन अर्थात जो सौंदर्य को उसका भी कार्य करता है, अर्थात ब्यूटी इत्यादि में भी काम में होता है। आपने देखा होगा पानी छानने के काम आता है, साथ ही घर में कई तरह के टोने टोटके में भी काम में आता है और कई उपाय इसके प्रचलित है। तो उसमें से ही गुरुजी द्वारा बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है फिटकरी के। तो कई लाभ हैं, आयुर्वेद में दवाइयों में भी इनका वर्णन मिलता है। तो ऐसे में आपके भी इस नियम को तो कम से कम आपको रोज बांध लेना है, कुछ भी पैसा इसमें खर्च नहीं होना है। आप सभी को लेनी है एक कांच की प्याली। कांच की प्याली जो है आप कटोरी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो गिलास भी ले सकते हैं। आपकी पड़ेगी 7 कपूर के टुकड़े। 7 कपूर के टुकड़े हैं, साबुत भी ले सकते हैं, चाहे तो टुकड़ों में भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा है तो उसके 7 टुकड़े भी आप कर सकते हैं। साथ ही आपको लेनी है 2 फिटकरी। ठीक है, फिटकरी बड़े आसानी से बाजार में मिल जाती है, कहीं भी आप ढूंढेंगे तो फिटकरी के 2 टुकड़े आपको लेने हैं। साथ ही 1 टुकड़ा लेना है नमक का, चाहे तो खड़ा नमक ले, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा उपाय इत्यादि करने के लिए। पहले ज़माने में मिलता है ना खड़ा नमक, वह उपाय टोटके करने में ज़्यादा सहायक होता है, वह भी ले सकते हैं। ना होने की स्थिति में घर में जैसा हम साधारण सरल तरीके से भोजन में जो नमक डालते हैं वह भी आप नमक ले सकते हैं। ठीक है, 7 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 2 फिटकरी और 1 खड़ा नमक का टुकड़ा। आपको हमेशा दुकान में, घर पर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है। अब नीचे रखेंगे तो बच्चे इत्यादि आते हैं, छेड़ते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। ऐसा ना करते हुए आप सभी कहीं ऊंचे स्थान पर इसे रख दें। रखने के बाद आप सभी को निरंतर 15 दिन तक इसमें छोड़ देना है। ऐसे कि ऐसे ही रख के छोड़ देना है, चाहे तो किसी भी दिशा में रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम इसे 15 दिन आपको रखना है। 15 दिन बाद आपको जो है इसे कभी किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है, चाहे तो पीपल वृक्ष की जड़ में डाल दें, चाहे तो किसी भी स्थान पर डाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वापस 15 दिन बाद आपको यही सामग्री रखते चले जानी है। इससे आपने कई दुकानों में तो यह उपाय किया हुआ देखा भी होगा। इससे जो है आपके दुकान में और ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस में गति आएगी। आपके सभी रोग कर्ज माफ होंगे। घर में कोई वास्तु दोष ठीक नहीं है, वास्तु दोष लगा है, पितृदोष लगा है, किसी का किया कराया है, यह नकारात्मक ऊर्जा को काटने का भी कार्य करता है। आपने देखा होगा कई दुकानों के बाहर फिटकरी लाल कपड़े में टंगा हुआ रहता है, कई धागे में टांग कर रखते हैं। सभी अपने अपने तरीके से जो है भगवान को साधने मनाने और साथ ही कई तरह की क्रियाओं में लगे रहते हैं। आप गुरुजी द्वारा बताया गया यह सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी इच्छा है आप कौन सा सरल सा उपाय अपने लिए चुनते हैं, परंतु इन उपायों को करें तो गोपनीयता और विश्वसनीयता जरूर से रखें। आपको लगता है कि यह उपाय कार्य नहीं करेगा, यह उपाय जो है किस तरह से कार्य करेगा, संशय की स्थिति रखते हैं, तो फिर आपके कार्य बहुत मुश्किल से होंगे। साथ ही कभी भी किसी भी टोटके को करते हैं, उपाय को करते हैं, तो यह ना सोचें कि यह उपाय जो है पहले ही आप ढिढोरा पीट दे, सबसे कह दे कि मैं यह कर रहा हूँ, अब तो मैं बहुत प्रगति करूँगा, गुरुजी द्वारा बताया गया है, देखिए कैसे सफलता मिलती है। ऐसा ना करें। किसी भी कार्य को सिद्ध होने तक अपने तक ही रखें, तभी जो है कोई भी कार्य हो सिद्ध माना जाता है। आपने देखा होगा
होगा। कई बार आपका विश्वास भी कई लोगों से कहते हैं तो वह डगमगा देते हैं, जिस कारण से भगवान की भक्ति से आपका मन हटता चला जाता है। तो कोई सा भी उपाय करें, विश्वास रखें, भगवान सही करेंगे सही समय आने में। आपके किए का अनुसार का फल आपको कहीं नहीं जाना, कुछ ना कुछ किसी न किसी स्वरूप में आपको प्राप्त होना ही है। तो इस तरह से यह वीडियो था, आपके लिए है उपयोगी जानकारी रही हो। कोई मन में सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।